9 मई जलाओ घेराव का मुकदमा, शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। एटीसी ने जुर्म साबित होने पर एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुना दिया। 9 मई का केस, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर को 10 साल कैद की सजा। मियांवाली में 9 मई को एहतजाज के केस में एटीसी सरगोधा ने 70 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। रुकने कौमी असेंबली राना बिलाल, अहमद चट्ठा और दीगर कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सजा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, 9 मई के सियासी मुकदमात में इसी तरह के फैसलों की उम्मीद है। अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। अदालतों से सजाओं पर पीटीआई नाला, सजाओं को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कानूनी तकाजों को पूरा किए बगैर रात को सजाएं सुनाई गईं। अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ। आवाम का अदालतों से एतमाद उठ गया है। बानी पीटीआई ने फेयर ट्रायल का मुतालबा किया था। आज तक हमारी पिटीशन पर कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा, ये सियासी नहीं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। सारी इमारत झूठ पर खड़ी है। आज जमहूरियत पर हमला और मजाक हुआ है। फैसला करना होगा, क्या इसी निजाम को बर्दाश्त करना है या तब्दील करना है। बाबर अबान बोले, जिन लोगों को सजाएं दी गईं सारे जमीर के कैदी हैं। अदालती फैसले 5 अगस्त की तहरीक से लिंक हैं। हुकूमत का 9 मई मुकदमे पर सरगोधा की अदालत के फैसले का खैर मकदम। 9 मई के ओपन एंड शट केस हैं। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से जायद मकामात पर हमले किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्जिमान का शफाफ ट्रायल हुआ। रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। 5 अगस्त का चूरन बेचने वाले होश के नाखून लें। नौजवान उनके नापाक अजाइम का बिल्कुल हिस्सा न बने। नौजवान रियासत दुश्मन जमातों से लाताल्लुकी का ऐलान करें। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चिलास में मुसाफिरों और सियाहों की मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रैलों की जद में आ गईं। रैलों में बहकर 5 अफराद के जामहाक होने की तस्दीक। 4 सियाह और एक मुकामी शहरी शामिल। खवातीन और बच्चों समेत 250 सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। द्यामिर में क्लाउड बर्स्ट से लोधरा के रिहायशी डॉक्टर फहाद और उनकी भाभी दम तोड़ गईं। 3 साला बच्चा सैलाबी रैली में लापता हो गया। 10 से 15 अफराद ताहाल लापता। ऐनी शाहिदीन का दावा। ननकाना के 2 दोस्त अंसर और आफाक भी गाड़ी समेत रैली में बह गए। तलाश जारी। आस्तोर में सैलाबी रैली की जद में आकर खातून दम तोड़ गई। थक नाला में 4 अफराद डूब गए। 2 अफराद की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल दिया गया। मदीन में लैंडस्लाइडिंग से मकान गिर गया। मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे। खातून जख्मी। बाजोड़ में सैलाबी रैली में बहकर 2 भाई चल बसे। लाशें निकाल ली गईं। हरिपुर में बारिशों के बायस सैलाबी रैली और लैंडस्लाइडिंग। नारा माजई गड़ी शाह मोहम्मद का पुल सैलाबी रैली में बह गया। दर्जनों देहातों का तहसील गाजी से जमीनी राबता मुनक़ता। कलात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। अब तक बारिशों से 242 अमवात, 854 से जायद मकानात तबाह हो चुके। गिलगित बाल्तिस्तान और केपी में ग्लोव, फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात ने नया ग्लोव अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। इस्लामाबाद की निजी सोसाइटी के बरसाती नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश। दरियाए सवां में बहने वाली गाड़ी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा कार वसी। दरियाए सवां की जानिब बहने वाले पानी के मकाम पर क्रेन की मदद से खुदाई। नाले से गाड़ी का बम्पर मिल गया। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी बेटी समेत बरसाती नाले में बह गए थे। दोनों गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का तेज बहाव गाड़ी को बहा ले गया। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाले लड़के की लाश सवा दरिया से मिल गई। इंडस्ट्रियल एरिया मॉडल टाउन से लड़का नाले में बह गया था। धमियाल के करीब हयाल नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार को रेस्क्यू कर लिया गया।
तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में बह गईं। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाई सवात के किनारे रेस्क्यू 1122 की ड्रोन्स की फर्जी मशकें। ड्रोन्स के जरिए वजन उठाने की प्रैक्टिस की गई। मौसमी सूरत हाल, पाक फौज फ्रंट लाइन पर। शहराए बाबूसर और कराकरम में पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे सियाहों और मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिर अफराद को अशिया खुरनोश फराहम की गई। मलबा हटाने और रास्ते खोलने का अमल जारी। पाक फौज का देवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू रोड की बहाली का काम तेज। सियाहों का रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन। पाक आर्मी ने फौरी तौर पर हमें रेस्क्यू किया। खातून सियासी गुफ्तगू। मॉनसून बारिशें, दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 46,507 और अखराज 31,507 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया के किनारों पर आबाद मकीनों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में जनाब बराज पर निचले दर्जे का सैलाब। जनाब बराज पर पानी की आमद 3,31,659 और अखराज 3,23,710 क्यूसिक रिकॉर्ड। तरबिला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में हेड खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लिया के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। जिला लिया की 20 यूनियन काउंसिल्स सैलाबी रेले से मुतासिर। मुतअद्दिद आबादियां, हजारों एकड़ पर काश्त फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गई। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों के सिक्योरिटी इंतज़ामात पर जायज़ा इजलास। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। कहते हैं इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन का इंतहाई अहम मुश्तरका मनसूबा है। सी पैक फेज 2 में बिजनेस टू बिजनेस तर्ज पर मामलात तय होंगे। पाकिस्तानी मईशत में चीनी कंपनीज का एतमाद हमारे माशरे मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई अहम है। चीन के साथ भाईचारे पर मबनी हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं। हवाई अड्डों पर चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त सहूलत के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात लिए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कसीरुल जहती और तनाज़ात के हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुबाहिसा। पाकिस्तान की तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक करारदाद मंजूर। तनाज़ात का पुरअमन हल पायदार आलमी अमन की जमानत है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल न होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार जाहिर करता है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती पुरअमन हल के लिए पुरुमीद है। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे का देरीना हल तलब मामला है। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। इसहाक डार का मुज़ाकरे से खिताब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। आलमी तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां अफसोसनाक हैं। गजा के मुतासरीन भूख और अफलास का शिकार हैं। एंटोनियो गुतेरेस का तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे पर जोर। झूठी गवाहियों पर सजाएं देना शुरू कर दी हैं। बानी के बेटे सलमान और कासिम पाकिस्तान आ रहे हैं। बानी के बेटे धमकियों से नहीं घबराएंगे। बानी ने हिदायत की है, सब यकजा होकर तहरीक पर फोकस करें। बानी को 1 माह से तन्हाई में रखा गया है। अखबार और टीवी भी बंद कर दिए। अलीमा खान की आडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑपोजिशन के 26 अरकान को बहाल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल अरकान की ऐवान में वापसी। हुकूमती अरकान ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। ज़हीर इकबाल चन्नड़ कहते हैं कि ऑपोजिशन की बहाली पर अच्छा पैगाम जाएगा। मुज्तबा शुजाउर रहमान का कहना था, असेंबली में ऑपोजिशन के बगैर रौनक नहीं है। दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए हमारी बहादुर अफवाज सरगर्म है।
दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए तमाम इदारे शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दहशतगर्दी उरूज पर थी तो पंजाब में CTD वजूद में लाए। आवाम के जान और माल की हिफाजत और इंसाफ मुहैया करना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस्लामाबाद में लाहौर तर्ज पर एलीट ट्रेनिंग स्कूल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। हमारा मकसद अकेडमी की पूरी तरह तामीर नौ और जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कौम की उम्मीदों पर जरूर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा की तामीर के 2 मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान में लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा। पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म की सेफ सिटी में काम करने वाले एहलकारों से गुफ्तगू, एहलकारों की लगन और आज़म की तारीफ। पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में नए कोर्सेज शुरू कराए जाएंगे। हथियार से लेकर हर चीज की ट्रेनिंग करवाना हमारा मकसद है। खुद इस बैच की मॉनिटरिंग करूंगा। नेशनल पुलिस एकेडमी अब डंपिंग स्टेशन नहीं, बेहतरीन अफसरान मौजूद हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अनकरीब पुलिस एकेडमी से अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। पंजाब एक मर्तबा फिर सबसे आगे। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स कायम। पंजाब 5 स्पेशलाइज्ड फोर्सेस कायम करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की लॉन्चिंग कर दी। इस्तेदाद मनशियात फोर्स को फ्लैग सौंपा। अफसरान और फोर्स ने हल्फ उठाया। मरीम नवाज ने परेड का मुआयना किया। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की जनरल सलामी। वज़ीर आला का CNF लेडीज स्टाफ का मार्च पास्ट देकर इजहार मसरत। चंद हफ्तों में CCD ने पंजाब में क्राइम को कंट्रोल किया। पंजाब से मनशियात का जल्द खात्मा होगा। मनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। दरीना मसाइल पर अब कोई मसलहत नहीं होगी। जराइम की शरह में नुमाया कमी वाक़या हुई। जराइम पेशा अफराद आज छुपे बैठे हैं। आइंदा नस्लों का महफूज मुस्तकबिल देख रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब तकरीब से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में 2 ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 19 जुलाई को कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी और फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्द मारे गए। 21 जुलाई को कल्लात के गिरद नवाह में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। दहशतगर्दों के जेरे इस्तेमाल ठिकाना तबाह। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की भारतीय प्रॉक्सीज की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म है। ISPR सदर और वजीर आजम का दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत का अज़्म का इजहार। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन फितनाल हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात पर 5वां इंटरैक्टिव सेशन। मुकदमात की दर्जाबंदी में ताख़ीर पर चीफ जस्टिस का इजहार तशवीश। आइंदा इजलास से कबल तमाम इल्तवाशुदा उमूर मुकम्मल किए जाएं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की हिदायत। शहरी मरकजियत, शफाफियत और मौसर इंसाफ की फराहमी अदलिया का तरजीही हदफ करार। चीफ जस्टिस का अदालती और तकनीकी टीम की काविशों को सराहते हुए इस्लाहात के तसलसल पर जोर। इजलास का एलामिया जारी। शुगर मिल्स मुआहदे के बावजूद सरकारी रेट पर चीनी फराहम नहीं कर रहे, हुकूमत का एतराफ। चीनी की कीमतों पर शुगर मिल्स का मुआहदे पर अमल दरामद न करने पर तशवीश का इजहार। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत स्टेक होल्डर्स के साथ आला सतह इजलास। चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के लिए सख्त इकदाम का फैसला। सूबों को 24 घंटों में शुगर रेट पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा तशवीशनाक है। सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू।